हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कल 12 अगस्त से आप सभी के यूपीएसआई 4543 पदों की इस नई भर्ती के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 11 सितंबर है। तो साथियों, मैं आपको बार बार बता के चल रहा था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको नए बनवाने पड़ेंगे। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। एक चीज आप सभी लोग समझ लीजिएगा, जो लास्ट डेट है वो साथी 11 सितंबर है। 11 सितंबर तक ही रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उससे पहले आप सभी को ओटीआर कराना आवश्यक होगा। आप जानते हैं कि सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपए शुल्क है, एससी एसटी साथियों के लिए 400 रुपए फॉर्म का शुल्क है। एक बात और कि आपको पदों की वरीयता देनी होगी। यूपीएसआई के लिए पुरुषों के लिए 3 पद है, एसआई सिविल पुलिस, पीएससी और एसएसएफ। महिलाओं के लिए 2 पद है, एसआई नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस और यूपीएसआई महिला बटालियन में। तो आपको वरीयता देनी होगी कि आप पहली नंबर पर किस पोस्ट को वरीयता देना चाहते हैं। उसके बाद में साथी मैं आपको सीधा डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर लेकर चलता हूं। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर। देखिए, आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, पहली चीज। तो अगर आप अनुसूचित जाति के साथी हैं, अनुसूचित जाति से, तो प्रमाण पत्र आपका 11 सितंबर से पहले का हो। मतलब बेशक आपने पिछले साल बनवाया हो, उसके पिछले साल बनवाया हो, लेकिन याद रखिएगा 2014 वाले फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। तो 11 सितंबर से पहले। तो इसमें कोई ऐसी तिथि नहीं है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। यह कह रखा है कि भाई 11 सितंबर 2025 से पहले ऐसी जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी बात कर रहा हूं। फिर आ जाता है अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। यह भी 2014 के फॉर्मेट के अनुसार, और यह भी साथ ही फॉर्म की लास्ट डेट 11 सितंबर तक का होना चाहिए। उसके बाद का बनवाओगे कोई काम नहीं है, उससे पहले का, इस साल बनवाया हो, पिछले साल बनवाया हो, उससे पिछले साल बनवाया हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर आ जाता है ओबीसी। ओबीसी जो जाति का प्रमाण पत्र है, समझ रहे, ओबीसी जाति। तो ये साथी 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से पहले का आपके पास ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है तो वो गलत है, उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे या आपको डीबी में निकाल दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2025 समझ लें, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद और 11 सितंबर से पहले। तो यदि आपका पुराना है 1 अप्रैल से पहले ओबीसी का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत आज ही उसको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दीजिए। फिर आ जाता है भैया आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र लगता है, जो इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी साथ ही 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। क्योंकि ये तो हर साल का जो वित्त वर्ष होता है उसके हिसाब से बनता है। यदि आपने अभी नहीं बनवाया, जबकि मैं आपसे बार बार रोता रहा, जब तो आप कहते थे भर्ती आएगी आएगी नहीं आएगी, अब आ गई, अब परेशान होना। ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते तो टेंशन कम होती। जिसने कर लिए वो टेंशन फ्री है, पढ़ रहा है। आप लोग टेंशन ले रहे हो, सुनते नहीं हो क्योंकि किसी की। तो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं है, फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 तक का होना चाहिए। उसके बाद में जो राज्य कर्मचारी हैं, तो देखिए राज्य कर्मचारियों के लिए एक एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए हो रहा है। उसका भर्ती बोर्ड से हम लोग क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं। भर्ती बोर्ड को फ्रीडम फाइटर और जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको कौन सी एनओसी चाहिए वो बतानी चाहिए। इनका भी 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए, 11 सितंबर 2025 से। ठीक है भैया। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अब इनका जो देखिए 21 अप्रैल 2015 को नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट, लेकिन यह भी 11 सितंबर 2025 से पहले का। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप फॉर्म की लास्ट डेट के बाद में कोई सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो मान्य नहीं होगा। तो कुछ तो इसमें कह रखे हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, राज्य कर्मचारी, एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, इनके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 से इसके बीच का होना चाहिए। इसी प्रकार ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। अब आ जाता है मूल निवास। तो इनका यह कहना है मूल निवास पुराना भी हो चल जाएगा, 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। ठीक है भैया। इसमें जो अंतिम तिथि है तब तक आपके पास, क्योंकि आपके जो फॉर्म भर रहे हैं इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या,
उसका नंबर, सब कुछ आपको डालना पड़ रहा है। तो जब तक ये आपके सामने नहीं होगा, आप इससे कैसे अपलोड करो। उसके बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसमें साथी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के दोनों प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। जिनके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, एक ही मतलब कागज में दोनों चीजें, वो एक ही कागज को 2 बार अपलोड कर देना। इसी प्रकार साथी ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन है उसकी भी आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों। तो ये हो गए आपके पास 6 डॉक्यूमेंट। तो फिर एक साथी आपका जो आप जाति आदि प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए चाहिए होता है, वो आपको अपलोड करना है और साथ में मूल निवास भी अपलोड करना है। तो फॉर्म बहुत सावधानी से आपको भरना है। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत मत कीजिएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, फिर डाउट आपके रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें किस जाति को कौन सा सर्टिफिकेट और किसको नया बनवाना पड़ेगा, केवल ओबीसी वालों को जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वालों को अपना इनकम सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, वो 1 अप्रैल 2025 से, फॉर्म की लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 तक होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास पुरानी भी चल जाएंगे और नहीं है तो 11 सितंबर तक बनवा लीजिए। उसके बाद की अगर उस पर डेट आती है तो वो मान्य नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। ठीक है भैया। फिर साथ ही आप सभी जानते हैं कि कुछ मानसिक अभिरुचि हट गई है और पेपर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होना, ये सब तो आपको पहले से ही पता था। इन सारी चीजों को मैं आपको बता के चल रहा था। अब आ जाता है तैयारी की बात। इसकी तैयारी के लिए साथ ही हमने अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक फाइनल मेरिट बैच नाम से बैच निकाला है। ये अंतिम थ्योरी का बैच होगा। इसके बाद में इसके लिए थ्योरी का बैच नहीं आएगा। ये केवल थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज जैसे कंप्लीट होगा टॉपिक, उसकी फुल प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, नए क्वेश्चन, सब कुछ। तो इसमें क्या होगा, 7-8 घंटे डेली थ्योरी की क्लास और थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस। 2 प्रकार का आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक टाइप किया हुआ, एक हैंड रिटेन। आप उसे चाहें तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। आप लाइव देखें, लाइव ना देख पाए बाद में रिकॉर्डेड जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। आपको पहले से कंटेंट उपलब्ध होगा, तो आपको कोई बुक, पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 1200 पेज का स्टडी मटेरियल, ये पीवाईक्यू प्लस नए क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपके घर पर भेजा जाएगा यदि आप अभी मिल जाते हैं। और एक इसमें और अच्छी चीज है कि एक आपको पुराना कंप्लीट बैच फ्री मिल रहा है और साथ में एक प्रैक्टिस बैच भी उसके साथ। तो इसमें सारा लगभग सब कुछ कंप्लीट है। आप यहां से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया। ये मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है। तो यहां पे जब आप खोलकर एप्लीकेशन पर पेड कोर्स पर जाओगे तो यूपीएससी फाइनल मेरिट आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा और एड्रेस सही देना, जिससे कि ये साथी आपके पास पहुंच जाए स्टडी मटेरियल। दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको 649 में बैच भी दे रहा है और साथ में आपके घर पर स्टडी मटेरियल भी पहुंचा रहा है। इसके साथ आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। बढ़िया क्लासेस हैं, बढ़िया टीचर्स हैं, बढ़िया एकदम क्रम से। और आप जब तुलना करोगे ना 15-20 दिन बाद कहीं के भी अपने लाइब्रेरी में जो और कहीं से पढ़ रहे होंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा कि लोग किस क्रम से, सीक्वेंस से लेकर चल रहे हैं। तो साथियों, अब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल, यूपीएसआई मतलब एग्जाम पर, आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आराम से पढ़िए। आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 14-15 घंटे आपको समर्पण करना होगा। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, इस पर व्हाट्सएप। बाकी मैंने एक एक चीज अच्छे से बता दी है, आप वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।